नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो सबसे हॉट मुद्दा बना है वो हॉट मुद्दा बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स की धमकी के बाद भारत ने निकाला तोड़। डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स की धमकी दी है, उसके बाद भारत ने तोड़ निकाला है और चीन को चकमा देते हुए बनाई है एक ऐसी रणनीति। तो क्या रणनीति ऐसी बनाई है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो चर्चा ये है कि साथियों, ट्रंप प्रशासन ने रिसिप्रोकल टैक्स को चुनौती का सामना करने और चीन के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए भारत ने एक मजबूत रणनीति तैयार की है। तो अब सबसे पहले तो अपन रिसिप्रोकल टैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो रिसिप्रोकल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है साथियों, जो दो देशों के बीच में रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं या वहाँ पर अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो उस अर्निंग के लिए भी एक टैक्स जमा कराना पड़ता है, वो वहाँ की सरकार के लिए जमा कराना पड़ता है। कुछ इस प्रकार का एक रिसिप्रोकल टैक्स होता है, जिसको अपन आगे अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो आगे बात करते हैं कि क्या है ये माजरा, क्या है ये मामला। तो साथियों, इस पर बात करते हैं। तो भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर ली है और ट्रंप के रिसिप्रोकल टैक्स की चुनौती का सामना करने और चीन के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए भारत ने एक मजबूत रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका से कुछ आयातित उत्पादों पर टैरिफ की कटौती करने और व्यापक व्यापारिक निवेश समझौता करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। यानी भारत और अमेरिका की सरकार दोनों व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ व्यापक कदम बढ़ा रहे हैं, कुछ विशेष योजनाएं, कुछ विशेष रणनीतियां बना रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या रणनीतियां बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो रणनीति रहेगी इनकी टैक्स में कटौती की रणनीति है। तो टैक्स में कटौती की रणनीति है, तो कहाँ कहाँ टैक्स में कमी होगी, कहाँ कहाँ टैक्स में कटौती होगी और कहाँ कहाँ टैक्स बढ़ेगा। तो साथियों, जो सबसे पहले टैक्स है वो पार्क, मेडिकल उपकरणों और लग्जरी बाइक्स पर टैक्स की कटौती का प्रस्ताव बन रहा है। यानी कि पार्क क्या होता है, पार्क शोर का मार्क्स होता है। तो क्या कहते हैं आगे कि भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कुछ अमेरिकी उत्पाद जैसे कि पार्क यानी कि सुअर का मांस, हाई एंड मेडिकल उपकरण पर आयातित शुल्क में कमी की जा सकती है। सुअर के मांस और हाई एंड मेडिकल उपकरण जो बहुत ही संवेदनशील उपकरण होते हैं या बहुत महंगे उपकरण होते हैं, उनमें आयात के शुल्क में कमी की जाएगी। अब फिलहाल पार्क पर भारत में 45% टैक्स का लगता है, यानी कि सुअर के मांस पर भारत में लगभग 45% का टैरिफ लगता है। जबकि हार्ले डेविडसन बाइक जो महंगी वो उच्च ब्रांड की बाइकें होती है, बहुत उच्च श्रेणी की बाइकें होती हैं। लग्जरी मोटरसाइकिल्स, पेसमेकर हार्ट में एक छोटा सा उपकरण होता है, हार्ट से संबंधित है, आदि चिकित्सा उपकरणों में 25 से 60% के बीच टैरिफ घटाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। यानी कि ये चीज़ें सस्ती होगी, टैरिफ घटेगा तो शायद चीज़ें सस्ती होगी। आगे बात करते हैं कि क्या क्या रहेगा। ऊर्जा और रक्षा खरीद में भी इजाफे की योजना है। भारत और अमेरिका सरकार ऊर्जा और रक्षा खरीद में भी इजाफे की योजना बना रही है। भारत सबसे ज़्यादा और रक्षा उपकरण अमेरिका से आयात करता है, जबकि ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत अमेरिका से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। तो ट्रंप प्रशासन की व्यापार असंतुलन की चिंताओं को कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन व्यापार में असंतुलन की चिंताओं को कम करने के लिए भारत ने अमेरिका से तरलीकृत प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल, रक्षा उपकरण खरीद बढ़ाने की योजना बनाई। यानी कि भारत अमेरिका से तरलीकृत गैस LNG खरीदेगा, कच्चे तेल और रक्षा उपकरण की खरीद को वो आगे और बढ़ाएगा, यानी कि और ज़्यादा इनसे अमेरिका से ये चीज़ें खरीदेगा। आगे बात करते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार ऊर्जा आयात में सालाना 5 से 20 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि की जा सकेगी। यानी कि अब ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अमेरिका से 5 से 10 बिलियन डॉलर की वृद्धि करेगा। आगे बात करते हैं और क्या क्या इस पर और मुद्दे बने हुए हैं। तो चीन को चुनौती देने की तैयारी है। जो सारा खेल रचा जा रहा है वो चीन को चुनौती देने के लिए रचा जा रहा है साथियों। तो डोनाल्ड ट्रंप के चीन से आयातित सामानों पर 60% तक टैरिफ लगाने की योजना के बीच भारत ने खुद को वैकल्पिक निर्माण केंद्र के रूप में पेश करने की कवायद शुरू कर दी है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चीन से आयातित सामानों पर लगभग 60% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप 60% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है, लेकिन इस बीच में भारत ने खुद को वैकल्पिक, यानी कि भारत खुद के इसका वैकल्पिक निर्माण केंद्र खोलने के निर्माण केंद्र बनाने के, निर्माण केंद्र खोलने की कवायद शुरू कर दी। यानी कि भारत खुद का वैकल्पिक निर्माण केंद्र, यानी कि खुद के प्रोडक्शन हाउस, खुद के उद्योग आदि स्थापित करेगा। तो इन चीज़ों के लिए भारत सरकार ने शुरू कर दी है यहाँ वैकल्पिक निर्माण केंद्र। नीति आयोग के सलाहकार अरविंद विरमानी ने इसे भारत के लिए एक सुनहरा मौका बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों के लिए संवेदनशील निर्माण इकाइयों को चीन की बजाय भारत में स्थापित करना लाभदायक होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी संवेदनशील इकाइयाँ है वो आप चीन में स्थापित मत कीजिए, क्योंकि चीन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि चीन कैसा है। तो भारत ने अरविंद विरमानी ने इसे एक सुनहरा मौका बताते हुए उन्होंने कहा है कि वहाँ चीन में इकाइयाँ स्थापित करने के बजाय उन इकाइयों को भारत में स्थापित किया जाए जो संवेदनशील इकाइयाँ जैसे रक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ होती है, तो उनको स्थापित हमें चीन की बजाय भारत में स्थापित किया जाए। आगे बात करते हैं निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए कदम। भारत और अमेरिका दोनों निवेश को बढ़ाने के लिए अपने अपने नए नए कदम उठा रहे हैं। इनमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीनीकरण ऊर्जा और विमान रखरखाव प्रमुख है। यानी कि सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और नवीनीकरण ऊर्जा और विमान रखरखाव में इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें अमेरिकी बीमा कंपनियों को भारत में व्यापक अवसर मिलेंगे। यानी कि अमेरिका की बीमा कंपनियां भी भारत में निवेश करने वाली है और भारत में हो सकता है आगामी समय पर अमेरिकी कंपनियां यहाँ पर भारतीय लोगों का बीमा करें। तो कुछ इस प्रकार का ये हॉट मुद्दा बना हुआ है। तो साथियों, हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए। थैंक यू।